जसो जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गो। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गो। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। करताल कहाँ है करताल? गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गो। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गो। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरतिशयी नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय
गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने पहले बछड़ों को चराए थे। 3 साल उम्र में उन्हें बछड़ा चराना प्रारंभ किए थे। जब छठी करार से पहले गोकुल में थे। गोकुल में जो लगभग 2 साल 10 महीने बाद 3 साल के आसपास रहे थे, उस समय कोई बछड़ा या गाय कुछ तो चरा, छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ में खेलते थे। वहाँ रमणरती प्रसिद्ध है। रमणरती के बालू में सब छोटे छोटे ब्रज बालकों के साथ अपने दाऊजी बलराम के साथ धूला में खेलते थे। थोड़े बड़े हो गए, 3 साल उम्र में सब काल चर्चा हुआ तो आ गए थे, छठी करा आ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत राक्षसों के उत्पात होने लगा। विशेष रूप में तृणावर्त, फिर शकटासुर और कौन था, 3 राक्षस वहाँ पर थे, शकटासुर, तृणावर्त, शकटासुर, पुतना, पहले पुतना, फिर तृणावर्त, फिर शकटासुर, 3 राक्षस। इनके उत्पात देखकर ब्रजवासी लोग ने फिर सोचे यह सुरक्षित स्थान नहीं है कृष्ण बलराम के लिए, इसलिए कृष्ण की सुरक्षा की चिंतन करते हुए उन्होंने उपनंद की अध्यक्षता से इष्टगोष्ठी करके निश्चित कर लिया कि हम अभी गोकुल में और नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने वृंदावन में आने के लिए निर्णय किया। वृंदावन में आने के निर्णय करके गोकुल छोड़कर छठीकरा में पहले आकर छठीकरा में रहे। छठीकरा यहीं पर आप जाते हैं दिल्ली को जो रोड मुड़ता है नेशनल हाई रोड, बस वो चौक को ही छठीकरा कहते हैं, उसी गांव है। तो छठीकरा में भगवान ने रहे, तभी 3 साल से लेकर लगभग 5 साल तक वहाँ रहे। तो उस समय वो वत्सपाल तो बछड़ा चराना प्रारंभ किए थे 3 साल उम्र में। लेकिन जो गोचारण विशेष में गोपाल नाम, गोपाल इनके नाम कहाँ पर हुआ, नंदगांव में। जब उन्होंने गाय को चराने लगे तो भी भगवान के पौगंड अवस्था में वो प्रवेश कर गए थे। पहले बाल्य अवस्था में थे। कल जैसे बोलते सुखदेव गोस्वामी कहते थे कि ततश्च पौगंडवयः सितौ व्रजे बभुव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिवी समं पदैर् वृंदावनं पुण्यम अतीव चक्रतुः। वृंदावन भूमि को अधिक पवित्र भगवान ने बनाया। कहते कि वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था का अर्थात 6 साल से 10 साल की उम्र, जब पौगंड अवस्था को प्राप्त कर ली तो उन्होंने ग्वालों ने उन्हें गौएं चराने के लिए अनुमति दे दी। किनको? कृष्ण बलराम को। क्योंकि पहले अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन अनुमति देने के लिए बाध्य हो गए। क्योंकि वो बछड़े से वो बड़े जो बछड़े पहले चराते थे, बछड़े भी से बड़ा हो गए, थोड़ा बढ़ गए, उम्र बढ़ गया। वो माँ से तो उनके जो गाय से थे वो भी दूसरे फिर गर्भवती हो गई, दूसरे बछड़े उनके गर्भ में आते, फिर ये इनके आस्ते आस्ते
इनको उनसे अलग होना पड़ा माँ से। ये बड़े भी हो गए थे, लेकिन बड़े होने पर भी ये कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे। इसलिए जब ये बछड़ों को जंगल में जाना भेजना अनिवार्य था, बड़े हो गए, इनको जंगल में अलग से भेजना पड़ेगा, हैं। तभी तो देखिए कि कृष्ण भी चाहते थे कि हम जाएंगे, हम भी जाएंगे जंगल में, गाय चराएंगे। तो कई परिस्थिति, बहुत कुछ उसके कारण है। जबकि नंद महाराज ने बाध्य हुए किसको छोड़ने के लिए? कन्हैया को। नहीं तो नंद महाराज यशोदा दोनों कहते तुम की गाय चराओगे, हैं। कभी नहीं तैयार हो रहते थे कृष्ण बलराम को छोड़ने के लिए जंगल में गाय के पीछे भटकने के लिए, हैं। लेकिन बाध्य हो गए। ये बछड़े कोई इनको कितना भी पिटाई करने, धक्का लगाने, वो हिलते भी नहीं थे। किसके तरफ, किसके साथ रहना चाहते थे? कृष्ण के साथ, हैं। आस्ते आस्ते गाय की भी स्थिति ऐसे हो गई, गाय भी सब कृष्ण को ही देखते रहे, हैं। कृष्ण हुम्मा हुम्मा आवाज़ करने लगे, वो भी कृष्ण के अलावा जब जाना नहीं चाहते थे। तो बहुत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गया कि क्या होगा क्या। तो फिर सभी इष्टगोष्ठी करके ब्रजवासी लोग ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी जाना पड़ेगा किसको? कृष्ण बलराम को, हैं। अभी ये गाय इनको गोपाल बना दिया जाए। इसलिए पौगंड अवस्था को जो प्राप्त होगी, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किए थे। ततश्च पौगंड वयः, पौगंड अवस्था को 6 साल की उम्र को प्राप्त हो गए, तो भी इन्होंने पशुपाल सम्मत हो, तब से इनको ब्रजवासी लोग ने पशुपाल, यहाँ पर गोपाल शब्द न कह कर कहते पशुपाल। क्यों पशुपाल कहते हैं? पशुपाल क्योंकि वो केवल गाय तो चलाते, नंद महाराज की गाय थे, लेकिन कई भेड़ और बकरी भी उनके साथ मिल के जाते थे, भैंस भी जाते थे, हैं। और सभी को लेकर जाते थे साथ में। इसलिए केवल गाय को नहीं, ये भैंस, बकरी और भेड़, ये सब होने के कारण ये सबको पशु कहा गया, पशुपाल, हैं। लेकिन विशेष रूप में भगवान के प्यारा नाम वो क्या है? गोपाल। गोपाल और गोविंद, गोविंद गोपाल, कि गाय को पालन करने वाला, गाय को आनंद देने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा भाई दाऊ जी के साथ अभी गोपाल बनकर गाय के पीछे जंगल में प्रवेश करने, वृंदावन के जंगल में प्रवेश किए। इसलिए गोचारण लीला उन्होंने कहाँ पर शुरुआत की है? उस समय कहाँ पर भगवान थे? नंदगांव में है। नंदगांव किस में है? वृंदावन में ही है। श्री नंदगांव से ही काली चर्चा किए थे भी किस प्रकार वो नंद भवन से आते थे भगवान, और टेर कदम से किस प्रकार सभी गाय को इकट्ठी करके ही अपनी बांसुरी के मात बजाकर सभी गाय को आकर्षण करते थे, और वहीं से गोचारण लीला प्रारंभ करते थे, हैं। भगवान की कई, जैसे हम 108 माला जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्या जपते थे? हैं, भगवान अपने गाय के नाम जपा करते थे। भगवान भी ऐसे माला हाथ में पकड़ते थे, 108 वाले माला। लेकिन ये 108 माला का अर्थ है वो 108 ग्रुप के गाय होते थे, हैं। उसमें से 108 100 ग्रुप तो ऐसे ही रहते थे कि एक एक कलर के जो गाय थे, मुख्य 4 कलर होते हैं, सफ़ेद, ब्लैक, वाइट ब्लैक है, सफ़ेद और काला और पीले रंग की और ग्रीन, जैसे मुख्य कलर जो होते, पूरा ग्रीन के कोई गाय नहीं है, थोड़ा सा धूमिल कलर का है। तो 4 कलर के गाय जो है, ये 4 कलर को फिर वो 25 ग्रुप करते थे। ज़्यादा 9 लाख गाय हैं, इनको एक एक ग्रुप करके एक एक ग्रुप लीडर रखते थे। सब गाय एक एक ग्रुप में एक एक गाय लीडर रहते थे। उनके नामकरण भगवान ने करते थे, उनके नाम एक होता था। तो उसी नाम को जब पुकारेंगे तो उस ग्रुप का जितने भी गाय वो लीडर के साथ भाग के आते थे। इसलिए भगवान ने ये 108 माला लेकर ये 25 गाय ने 25 का पहले जो सबसे जो 25 ग्रुप रहते थे, 25 ऐसे एक एक कलर का, ऐसे 4 कलर का 100 ग्रुप हो गए। और जो 8 अलग से ये जो स्पेशल गाय होते थे,
कोई छबला होता था, उसके शरीर में एक ही कलर नहीं होता, छबला होता था, हाँ छबली। कोई इसके मुख मृदंग जैसे होता, वो मृदंगी। कोई चांदनी, किसके माथा पर चांदनी होता था, इसको चांदनी। हाँ, ऐसे अलग अलग करके वो 8 ग्रुप अलग होते थे। तो भगवान ने एक गाय की लेकर जाते थे चराने हैं। पहले तो भगवान तो अशेष कोटि ब्रह्मांड के पालक है, लेकिन अभी जो गाय को चरा रहे हैं उनके नाम क्या हो गया? गोपाल हैं। भगवान को ये अच्छा लगता है कि प्रभु आप तो जगत के पालक है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के पालक है। ये भगवान को अच्छा लगता है कि ना गोपाल नाम इनको अच्छा लगता है। गाय को चराने, कोई भी इनको गाय के संबंधित कुछ वस्तु बोलता है, कोई नाम बोलता है, भगवान को प्यार लगता है। गोविंद और गोपाल भगवान की प्यारा नाम है। इसलिए भगवान ने नंदगा जो काले इसकी चर्चा सब हो गई थी, कैसे उन्होंने प्रारंभ किया गोचारण। तो उस प्रसंग में हम सुखदेव गोस्वामी के 3 श्लोक इस अध्याय के पहले चर्चा हुआ था। आज विशेष में हम 4 श्लोक में हैं, 4 श्लोक से प्रारंभ करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान इतनी सुंदर है, भगवान के कृष्ण की सुंदरता ऐसे भक्ति रसायन सिंधु में भी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। कभी तुमको यदि कोई संसार में किससे ममता रखना है, संसार में कोई माया मोह व ममता रखना है, स्त्री पुत्र संसार आदि हैं, तो फिर आपको उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। किसको? ये कृष्ण को दर्शन नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते कृष्ण को यदि दर्शन करोगे तुम्हारे संसार के प्रति सब संपर्क अपने आप छूट जाएगी हैं। इसलिए ये भक्ति रसायन सिंधु की पहला अध्याय के पहले प्रसंग में पहला लहर है। तो उसमें दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में भक्ति रसायन में कहा जाता है कि स्मेरांग भंगी त्रयो परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्यं हरितनुम इतः केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिस्थास तब यदि सखे बंधु संगस्ती रंग हैं। यदि बंधु आपके संग परिवार के सदस्य और आपके जो मित्र बंधु स्वजन इनके साथ यदि तुम अपने संपर्क बनाए रखना चाहते हो हैं, तुमको नहीं जाना चाहिए। कहाँ? वृंदावन के जंगल में, विशेष रूप में जमुना के किनारे केशी घाट के उपकंठ में खड़ा होकर त्रिभंग ललित में बांसुरी धारण करके खड़े हुए जो गोविंद को जाकर दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत सुंदर थे और काल हम देखते थे कि लेकिन वो जो गाय के पीछे चलते थे तो काल विशेषता और क्या था? भगवान ने पैर में क्या नहीं पहनते थे? जूता नहीं पहनते थे। ब्रज में जो भगवान रहे लगभग 11 साल के आसपास, कभी पैर में जूता धारण नहीं किए, कभी छतरी नहीं धारण किए हैं, कढ़ाऊ छतरी ये सब जूता छतरी ये धारण नहीं किए। नंगे पैर में गाय के पीछे भटकते जाते थे हैं, इनके पीछे जाते थे। इसलिए गोपियाँ भी तरसते रहते। गोपी गीत में आप सुनते हैं भगवान गोपियाँ कहते कि हम बार बार उसी को हमारे हृदय पूरा विदीर्ण हो रहा है, क्योंकि अब जंगल में जब नंगे पैर में हैं, सो कंटा पत्थर हैं, कंकड़ की रास्ता पर आप अकेले जो गाय के पीछे चलते हो, उस दृश्य को हम चिंतन करते तो हमारे हैं, हम अपने अश्रु को, आँख के अश्रु को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा ही गाय के पीछे नंगे पैर में जाने में इनको बड़ा आनंद लगता था। इसलिए 4 श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं। स तत्र तत्रारुण पर्लवसितौ फल प्रसून रुभरेण पादयो पृषचिकान् वीक्ष्य वनस्पतिन् मुदा स्मयः त्रिवाहाग्रजम् आदि पुरुष। ये श्लोक में विशेष में सुखदेव गोस्वामी कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं? आदि पुरुष। हम कहते ब्रह्म संहिता भी कहते कि गोविंदम आदि पुरुष, लेकिन आदि पुरुष शब्द यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी उपयोग कर रहे हैं कृष्ण के लिए। आदि पुरुष ने देखा कि
कि आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। तो कहते कि आदि पुरुष ने देखा कि ये जो वृंदावन में जो सुंदर 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 जो वृक्ष, ये इनकी जो पत्ते से नया उग रहा है, पत्ता जब ऐसे उगता है, इसका जो पहले जो अंश है थोड़ा ललिमा युक्त होता है, लाल कलर की रहता है। तरुणों पर्लविया, तरुण माने अति सुकोमल, अभी जो नए नए उग रहे हैं। और ऐसे ही उसके जो कैसे देख रहे हैं ना, अरुण कलर की लाल जो कलियाँ हैं, तो वो सब बहुत सुंदर देख रहे हैं। और इसके सौंदर्य, श्री इनके सौंदर्य अतीब सौंदर्यवान है, सौंदर्य देख रहे थे। तथा फल में भी केवल पल्लव नहीं थे, पत्ते नहीं थे, उसके साथ भी फल प्रसून, और जो फल वृक्ष से फल में भी झुके हुए थे। फल भरा रहने के कारण ये सब नीचे टहनियाँ सब उनको झुक रहा था। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे ये सब प्रणाम कर रहे हैं। किनको? कृष्ण बलराम। भगवान समझते थे ये वृक्ष हमको स्वागत कर रहे हैं, वृंदावन के जंगल में हम प्रवेश कर रहे हैं गाय के पीछे, ये हमको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने इस बात को स्वयं का ऊपर पूरा न कहकर अपने अग्रज, उनके साथ में कौन थे? आदि पुरुष कृष्ण, उनके साथ में सह अग्रज कौन है? बलराम जी को। तो इसलिए सोचते वो ये स्वयं को माने बढ़ावा न लेकर वो बलराम को ये इसका प्रशंसा देना चाहते थे, हैं? इसलिए भगवान ने अपने बलराम को ऐसे उल्लेख करके उन्हीं को कहते थे कि देखिए दाऊ जी, ये जो वृक्ष सब है वृंदावन के, ये देखो ये इतनी फल और फूल में सब झुके हुए टहनियाँ, और झुक के पूरा पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। ये प्रकृति में सब आपको ही प्रणाम कर रहे हैं। किसको? बलराम को। आपको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप उनके मालिक है प्रकृति में। जैसे ये श्लोक में और एक शब्द उपयोग होते मुदा स्मयन। ये शब्द इंगित करता है कि भगवान कृष्ण को भगवान मजाक सूझ रहा था। इनके सब देखकर वृक्ष की स्थिति, तो वृक्ष नम्रता की प्रतीक है। जैसे कहते कि जो नम्र व्यक्ति होता है, नम्रंती फलिना वृक्षा, नम्रंती गुणिना जना। तो गुणवान ये इसलिए नम्र होते थे, नम्र होकर झुक रहे थे। लेकिन कृष्ण इंगित करके कहते थे कि बलराम को, भगवान कृष्ण को बड़ा मजाक भी लग रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे थे, अर्थात जो बलराम को कहते थे उनके मुख में कैसा था? मुस्कान था। तो कहते थे कि हे दाऊ जी, ये सब आपको पूजा करने के लिए हैं। आपने जो नया कलिका सब जो पत्ते सब उग रहा है, ये ललिमा युक्त पत्ते को तथा फूल को तथा उनके फल को, ये सभी आपके चरण में अर्पण कर रहे हैं। ये आपके पूजा कर रहे हैं, इसलिए नीचे झुक रहे हैं। ऐसे कहकर बलराम जी के काम, ऐसे दोनों भाई तो चलते थे, ऐसे कहते बलराम को ऐसे ही दिखा रहे थे। वृंदावन जंगल के शोभा दिखा रहे थे, गाय के पीछे पीछे चल रहे थे। तो भगवान ने ये सब वृक्षों की ऐसी स्थिति को देखकर कैसे कह रहे थे? सुखदेव गोस्वामी कहते कि अहो अभी देव राम अर्चितं पदाम्भुजन्ते सुमन फलार्हणम नमन्ति आदिपादाय शिखाभिरात्मनस् तमो अपहृतयि तरुजन्म यत्कृतं। तो भगवान ने कहे, भगवान उवाच, यहाँ कहे भगवान कौन है? कृष्ण। यद्य बलराम भी साथ में है, ऐसा कृष्ण बलराम है, लेकिन भगवान किसकी के लिए विशेष रूप में यहाँ पर उल्लेख की गई है? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण ने कहा था देखिए, ओहो देखिए दाऊ जी, देखो हैं, या देखिए ये सब देवताओं में से भी आप सभी देवताओं के से भी श्रेष्ठ है। कौन? बलराम को उल्लेख करते कि ये आप देववर, आप समस्त देवताओं की भी सभी श्रेष्ठ है। इसलिए
जो अमर कहलाते जो देवता हैं, तो आप उनके श्रेष्ठ होने के जानते हुए ये वृक्ष सब आपको अर्चित कर रहे हैं, आपको अर्चना करने के लिए झुके हुए हैं, टहनिया सब हैं। और नमंती, ये आपको प्रणाम भी कर रहे हैं और अहरणम अर्थात हम भेंट भी दे रहे हैं नीचे झुककर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि देखो ना, ये वृक्ष जो अमर देवताओं द्वारा भी पूजित होते हैं, आपके चरण कमल पर किस प्रकार झुक रहे हैं। और वृक्ष उस गहन ये वृक्ष जोनि में क्यों आए हैं? साधारणतः लोग कहते हैं कि वृक्ष जोनि में जो पशु पक्षी व और नीचे वृक्ष जोनि में आते हैं, ये साधारणतः अज्ञान के कारण तमोगुण की माने जाते हैं। लेकिन वृंदावन के वृक्ष ऐसे नहीं थे। ये तो सब बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग सब हैं, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे ही स्थिति में वृक्ष पशु पक्षी ऐसे बन के सब वृंदावन में शोभा को बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे कि क्योंकि ये वृक्ष सोचते कि हम यदि भगवान के चरण कमल को स्पर्श करेंगे, हमारा अज्ञानता नष्ट हो जाएगा, हमारे इसे वृक्ष जोनि से हम उद्धार हो जाएंगे। ऐसे कहकर कृष्ण कह रहे कि देखो दाऊ जी, इसीलिए आपको फूल अर्पित कर रहे हैं, ये आपको पत्ते भी अर्पित कर रहे हैं, फूल भी अर्पित कर रहे हैं, फल भी अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि सोच रहे हैं कि जिस कारण से हो सकता है इनकी वृक्ष की जोनि से ये मुक्त हो जाएंगे, ये उद्धार हो जाएंगे इनके। लेकिन साधारणतः वृक्ष ये शांत, उनकी स्थिति में वो प्रसन्न है भगवान की सेवा करके, क्योंकि शांत रस के भक्त माने जाते हैं। जब वृक्ष तो लता मयूर जो कुछ पशु पक्षी वृंदावन के ये सब कैसे हैं, कौन सा रस में रहते हैं? शांत रस। ये भी सब भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए प्रकृति में वो ऐसे नहीं होने, भगवान ऐसे ही माने कृष्ण कैसे कह रहे हैं, इनको मजाक में कह रहे हैं। किसको? बलराम को। और सब ग्वाल बाल सखा भी देख रहे हैं, साथ में सब घिरे हुए हैं, गोपवृंद ऐसे गोपाल घिरे हुए हैं। सभी को दिखाते हुए उन्होंने कहते कि देखो ये जो वृक्ष अपने को अज्ञानग्रस्त जानकर कृष्ण तथा बलराम की चरण कमल में नतमस्तक होकर अपने को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे कहकर भगवान ने मजाक माने आनंद ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। और इसी प्रकार कह के दाऊ जी को प्रशंसा दे रहे थे। कहते दाऊ जी देखिए, आपको ही विशेष, आपको ही क्यों, आप इस सभी देवताओं के द्वारा भी पूजित है, इसलिए आपको विशेष रूप में ऐसे ही वो सब सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तो अभी इस श्लोक में तात्पर्य में विशेष रूप में सनातन गोस्वामी लिखते हैं अपने टीका में कि प्रकृति में भौतिक संसार को पार करने का साधन यही है कि भगवान को अर्पण करना, कुछ भगवान को प्रणाम करना। भगवान कहते हैं मुझे कुछ अर्पण करो। क्या अर्पण करो? पत्रं पुष्पं फलं त्वयं। और पत्र पुष्प ऑलरेडी दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? वृक्ष भी अर्पण कर सकता है, भगवान को अर्पण कर रहा है। तो भौतिक संसार को पार करने की यही साधन है। तो इसलिए ये जो वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष, ये सभी इनको अर्पण कर रहे थे। और सभी तीर्थों का भी तीर्थ है। किसके चरण कमल? बलराम के भगवान के चरण कमल ही समस्त तीर्थों का भी तीर्थ है। ऐसे ही तो वैष्णव के चरण कमल भी तीर्थ स्थान कहते कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थस्थल किस लिए माना जाता है? क्योंकि वैष्णव जन वहाँ पर जाते हैं, वैष्णव की चरण धूल पड़ के ही उस स्थान को तीर्थ बनाता है। तो इसलिए भगवान ने केवल आक्षेप बलराम की तरफ कह रहे कि आपके चरण, आप यहाँ विहरण कर रहे हैं, आपके चरण कमल ही तीर्थ है। सनातन से उसको लगता है ये भगवान का चरण कमल ही तीर्थ है। और ये सब गुणगान के इसे जो वृक्ष सब जब ऐसे ही झुक रहे थे, इनके फल और फूल को आस्वादन करने के लिए भंवर भी सब मंडरा रहे थे। वो सब बहुत सुंदर आवाज़ कर रहे थे। भंवर कैसा आवाज़ करता है? आवाज़ करता है। तो कहते कि देखिए ये भी सब गीत गा रहे हैं, ये पक्षी सब भी नहीं, ये सॉरी ये क्या, ये भ्रमर सब, ये भी आपके दिव्य जस
जस और का वर्णन करके ही ये अपने को जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये लग रहा है कि ये सब शब्द जो भ्रमर के शब्द ये सूचित करता है कि मुनिगण अपने मौन व्रत भंग करके हैं कि एवं अन्य निजी कार्य को त्याग करके भगवान के कार्यकलाप का गुणगान करते हैं। अर्थात ये भ्रमर भी कोई साधारण नहीं है। भ्रमर तो मधुपान के आशा में वो फूल के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति में आपकी गुणगान कर रहे हैं, आपकी जसगान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये श्लोक में और एक शब्द विशेष रूप में उपयोग की जाती है, अनघ। अनघ कहा गया किनको? कृष्ण। अनघ का अर्थात जिनको पाप को भी स्पर्श भी नहीं कर सकता है। अनघ शब्द बतलाता है कि भगवान कभी कोई पाप कर्म व अपराध नहीं करते हैं। भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, सत्य स्वरूप है। देवता लोग ने भी अपना स्तुति में कहे भगवान को, अपना आप त्रिसत्यम, सब आप सदा सत्य में सत्य हैं। भगवान जो कहते वही सत्य है, वही धर्म है। भगवान सत्य को भी झूठ प्रमाणित कर सकते हैं, जो झूठ को भी सत्य प्रमाणित करते हैं। इसलिए भगवान को भी झूठ कहेंगे तो उनको पाप लगता ना क्या? हम यदि झूठ कहेंगे पाप लगेगा, लेकिन भगवान कितने भी झूठ कहें, कुछ कहने पर भी उनको को भी स्पर्श नहीं करता है। वो ये संसार की कर्म जो नियम विधि ने बांधा है, ब्रह्मा के नियम में वो बांधे नहीं जाते, उससे उसके लिए वो दायी नहीं है। इसलिए भगवान जो कि भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। ये शब्द इसी की सूचित करता है कि भगवान ही, अनघ शब्द केवल भगवान विष्णु के लिए व श्री कृष्ण के लिए उपयोग की जा सकती है, अन्य के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए उपयोग किया सकता, हम ही कभी अनघ नहीं हो सकते, पाप से मुक्त नहीं। भगवान ने कह सकते हैं, कोई भी झूठ को सच प्रमाणित कर सकते, सच को भी झूठ प्रमाणित कर सकते हैं। वो जो कहते हैं वही सत्य है। इसलिए आगे सुखदेव गोस्वामी फिर कहते कि ऐसे कहते हुए जब उन्होंने संबोधित करते थे दाऊ जी मैंने बलराम के प्रति कृष्ण ने, तभी उन्होंने बड़े प्रसन्न चित्त में थे। और इनकी स्थिति को देखकर, भगवान का स्थिति को, मयूर भी सब जंगल की, वृंदावन के जंगल की जब मयूर भटक रहे थे इधर उधर सब, वो भी सब सामने आकर नाचने लगे। किनके सामने? कृष्ण बलराम के सामने। कहते कि नृत्यन्ति अमी शिखिन इड्यमुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमीक्षणेन सूत्रेश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौकसयन् ईशतां निसर्गः। नाच रहे थे। कौन? मयूर सब आकर सिखी पुच्छ, भगवान ने सिखी पुच्छधारी कहते भगवान को। सिखी के अर्थात मयूर का पंख भगवान को बड़ा प्रिय होता है, सिर में धारण करते हैं। बरहा पिडंग है, कल जैसे हम कह श्लोक में, बरहा वो जो सिखी व मयूर के पुच्छ को भगवान ने सिर में धारण किए थे और धारण करते वही मयूर से वो आकर सामने नृत्य करने लगे। नृत्यामी हैं, जो मयूर प्रसन्न के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। कृष्ण कह रहे बलराम को, देखिए दाऊ जी, ये ये वृक्ष तो आपको ये पत्ते फूल फल अर्पण कर रहे हैं, झुक कर नीचे आपके चरण को स्पर्श कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये सब पूजा कर रहे हैं, ये सब अर्पण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सब नाच रहे हैं। ये वृंदावन जंगल में ये सब मयूर किसे नाच रहे हैं? आपको ही देखकर नाच रहे हैं। तो आपको समक्ष में नाच रहे हैं। और ये हिरनियाँ अपने स्नेहिल चितवन से आपको देख रहे हैं। हिरण भी सब आसपास में, सो हिरण भी सब स्तब्ध होकर कृष्ण बलराम के सौंदर्य को देखकर सारी वो खड़े होकर निहार रहे थे। भगवान को बड़े स्नेहिल दृष्टि से चितवन से देख रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि हिरण भी सब ये गोपियाँ की भांति हैं, उनके अंदर में भी इस प्रकार स्नेह भाव उद्रेक हो रहा है। और ये कोकिल भी सब, कोयल भी सब ऐसे कहते हुए भगवान ने स्वयं नकल भी कर रहे हैं। किसका आवाज़ को? हैं?
कोयल की आवाज़ को हैं। तो कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुति हैं कर रही। भगवान कहते कि ये सब वैदिक स्तुति है। जब चढ़ियाँ सब जो आवाज़ कर रहे हैं, अलग अलग आवाज़, कोकिल आवाज़ करता है, ये भी सब आपकी स्तुति गान कर रहे हैं, आपका ही कीर्ति को गायन कर रहे हैं। और इनके आपके प्रति ये इतनी स्नेहिल है और इतनी आपको प्रेम करते हैं। प्रकृति में सारे प्रेम के ये सब जो कुहर है कृष्ण, ये सब उन्हीं के लिए ही उपयुक्त, उन्हीं के लिए ही सब इनकी आचरण ऐसा ही होता था। वृक्ष का बा कृष्ण को ही आदर कर देते थे, कृष्ण को ही स्नेह करते थे, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की चितवन था। लेकिन भगवान ने उस जो किसको कह रहे हैं, बलराम को कह रहे हैं, ये कह रहे दाऊ जी आपके लिए हैं। इसलिए आपको विशेष रूप में कोकिला गणा, ये जो कोयल सब है, ये भी सब ये आवाज़ करके बहुत सुंदर आवाज़ करते हैं। कोयल का आवाज़ सब अच्छा लगता है। कोयल का आवाज़ किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोयल का आवाज़ सबको अच्छा लगता है। कोयल का आवाज़ अच्छा लगता है, कोयल का को आवाज़ अच्छा लगता है। कू कोयल का आवाज़ करता है। वैसे विशेष रूप में स्प्रिंग सीजन में है। कोयल क्या खाता है, आम के फूल हैं, आम का जो फूल उगता है उसको खाता है। और बहुत सुंदर आवाज़ कोयल का होता है। लेकिन कौवा दोनों देखने में काले हैं, लेकिन कौवा का जो आवाज़ करता है, कोई अच्छा लगता है किसको? लेकिन वही कौवा भी यदि भगवान के नाम लेता है उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कौवा का जोनी में एक रामचंद्र के महान भक्त है, कौन? काकभूषुंडी। वो कौवे के जोन में होते हुए भी क्योंकि भगवान के नाम गायन करता है तो वो सबको अच्छा लगता है। कोई भी पशु या कोई भी पक्षी यदि वो कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाता है, कोई भी 84 लाख में कोई भी हो, भगवान किसी को समहं सर्वभूतेषु है, भगवान सबकी समान दृष्टि में देखते हैं, किसको शत्रु मित्र नहीं करते हैं। कोई भी कितनी भी नीचे जोनी में गिर जाने पर भी, लेकिन यदि भगवान की भक्ति करता महान होता है। कोई के जोनी में रहकर भी कोई गिद्ध की जोनी में भी चले जाता है, वो भी महान हो जाता है। जटायु गिद्ध की जोनी में जाने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते कि पशु पक्षी होई था कि स्वर्गे वा निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। आपका भक्ति सदा मेरे हृदय में मैं धारण कर सकूं। मुझे किसी भी पशु पक्षी जोनी में जाने में कोई चिंता नहीं है। और विशेष मेरे वृंदावन के जंगल में यदि कोई किसी पशु पक्षी जोनी में होने पर भी उसकी वो भाग्यशाली है। क्योंकि ये सब महात्मा लोग हैं। ये जो वृंदावन में ब्रज में रहते हैं ये सभी महात्मा है। केवल अन्य जोनी धारण करके ऐसे ही शरीर में है। ये भगवान कहते कि आपकी सेवा के लिए, किसकी सेवा के लिए? दाऊ जी हैं, आपको ही प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपको ही सब स्वागत कर रहे हैं। आप पहली बार वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गाय के पीछे गाय के साथ आ रहे हैं। इसीलिए ये देखिए कितनी स्वागत के लिए आपको सब रास्ता पर कोई खड़ा होकर कोई मयूर नृत्य कर रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, वृक्ष से झुककर फल फूल ये सब आप अर्पण करके आपकी पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं सारे प्रशंसा बलराम को दे रहे हैं। धन्यायो मध्य धरणी तृणवीक्ष्य पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टः नद्वाद्रय स्वमृगः सदया बलोकैः गोप्यो अंतरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। अब बलराम कहते कि देखिए धन्य ये धरणी है, धन्य अद्य धरणी, ये धरणी पृथ्वी अभी धन्य धन्य हो रहा है, धन्य हो गया क्योंकि आपका चरण स्पर्श हो गया है। प्रकृति गोपियाँ कहते कि हे कृष्ण आपका ये पृथ्वी बड़ा धन्य हो गया क्योंकि आपकी चरण कमल पृथ्वी को स्पर्श किया है। लेकिन भगवान कह रहे कि ये पृथ्वी बड़ा धन्य हो गया, किसी लिए? बलराम दाऊ जी आपके चरण स्पर्श है
स्पर्श होने के कारण ये धन्य हो गया, यह परम धन्य हो गई है धरती, क्योंकि आपने अपने पैर से इसकी घास तथा झाड़ियों का, आपने नाखून से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है, क्योंकि भगवान नंगे पैर में चल रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट धरती को स्पर्श कर रहा है क्या, भगवान के चरण कमल हैं। नहीं तो अन्य स्थान पर यहाँ से वृंदावन छोड़ के जब वो चले गए मथुरा में भगवान ने नंगे पैर नहीं रहते, वहाँ जूता आ जाता है पैर में। द्वारका में जाते तो द्वारकाधीश के रूप में भी जूता पहनते हैं, और जब पैर में जूता लग गया तो वो धरती कैसे स्पर्श, वो जूता ही स्पर्श कर गया, भगवान के चरण डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में स्पर्श नहीं करता है। लेकिन वृंदावन में ऐसे ही भाग्य है धरणी का कि भगवान अपने हैं स्वपद रमणम, स्वपद, आप नंगे पैर में धरती को स्पर्श कर रहे हैं। और ये कहते कि विशेष में दाऊ जी आपका चरण कमल तो धरती को स्पर्श कर रहा है, और आपके जो पैर है वृंदावन की घास को स्पर्श करके धूल को स्पर्श कर रहा है, इसलिए धन्य है पृथ्वी। लेकिन अपने जो नाखून में, जो अपने आंगुली के नाखून में, ये भी वृक्षों को लताओं को भी स्पर्श कर रहा है। पैर में तो आप धरती को स्पर्श कर रहे हैं, हाथ में नाखून में, हाथ की अंगुली और नाखून में आप ये वृक्ष लताओं को स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए सब बड़े अपने को भाग्यवान मान रहे हैं, करजा भी स्मृष्टा। और ये जो ये नदियाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे, नदी और आद्री अर्थात पर्वत, ये नदी और ये पर्वत जो है, नदियाँ पर्वत पक्षियाँ तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। आप इनको तो नदी को तो पर्वत को तो यहाँ स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन इनके ऊपर जो इनकी तरफ देख रहे हैं, ये सोच रहे कि भगवान हमको कृपा दृष्टि, आप इनके प्रति भी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपके सौंदर्य को केवल ये नहीं देख रहे हैं, वृंदावन की गोपियाँ भी आपके सौंदर्य को निहार रहे हैं, लेकिन प्रकृति में गोपियाँ सब बलराम को, कृष्ण को भी निहार रहे थे। अवश्य दोनों भाई में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है, केवल कलर फर्क है, ये काले हैं ये गोरे हैं। कृष्ण बलराम हम देख रहे हैं मंदिर में, लेकिन ये दोनों भी भगवान दोनों ही रास रचाते हैं, दोनों ही गोपालक है, गोपाल है, गाय को भी लेके चराते हैं, और दोनों गोपियाँ दोनों को देखते, लेकिन बलराम की ग्रुप का गोपी अलग है और कृष्ण की गोपी अलग है। जो गोपियाँ कृष्ण के साथ में रासादि नृत्य माधुर्य रस में करते हैं, तो बलराम के साथ उनके संपर्क कैसे रहता है, साख्य रस में, वो दाऊ जी, बस उनको दाऊ जी के रूप में साख्य रस में। और जो गोपियाँ बलराम के साथ नृत्य आदि करते हैं, रास में भाग लेते हैं, तो वो कृष्ण के प्रति साख्य रस रखते हैं, कृष्ण के साथ उनकी माधुर्य संपर्क नहीं रहता। इसलिए दोनों की ग्रुप के गोपियाँ सब अलग है, लेकिन भगवान यहाँ पर विशेष रूप में बलराम जी को ऐसा ही मजाक में बोल रहे हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले श्लोक में कहे, मजाक में बोलो, मजाक मुस्कुराते हुए, मुस्कान मुख में मुस्कुराते हुए मजाक में ऐसे ही दाऊ जी के कांध पर हाथ रखकर एक हाथ ऐसे ही वृंदावन के जंगल को, पशु पक्षियों को दिखाते हुए ऐसा ही कह रहे हैं कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही वृंदावन के समस्त नदियाँ, पहाड़ियाँ तथा प्राणियों की प्रेम तथा दया की दृष्टि से इनको देख रहे हैं। केवल बलराम नहीं देख रहे हैं, इनको साथ साथ कृष्ण भी, उसी कृष्ण जो देख रहे हैं उसी को वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसको सारे किसके नाम लेके कह रहे हैं, बलराम जी के नाम लेकर कहे हैं। कहते कि दाऊ जी देखिए वृंदावन का भूमि आज कितनी महान हो गया है, ये आप, क्योंकि आप उस चरण कमल को वृंदावन के स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कृष्ण बलराम कैसे वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशुन रेमे उच्चारयत्र देहे सरिद असुहु सानुगः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार वृंदावन की रम्य जंगल तथा वृंदावन के निवासियों के प्रति जो कि संतोष उद्रेक करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के सहित गायों तथा अन्य पशुओं के चराने के आनंद लिया। अभी पहुंच गए, नंदगांव से
चलते चलते वृंदावन के जंगल की शोभा को देखते हुए कृष्ण बलराम गाय के पीछे सारे ग्वाल वाल मित्रों के साथ चल रहे, दाऊ जी साथ में। तो ऐसे होते होते कहाँ पहुँच गए? अभी जमुना गोवर्धन तलहटी, नंदगांव से गोवर्धन, नंदगांव से आ रहे थे। नंदगांव से गोवर्धन कितना, अभी भी नंदगांव से गोवर्धन लगभग कितना किलोमीटर है? लगभग 17-18 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर ऐसे हैं। लेकिन इतने रास्ता आ गए। अभी ऐसे बातचीत करते करते वृंदावन के जंगल की शोभा को देखते देखते गाय के पीछे हैं, हंसी मजाक करते हुए, और ये बीच में पशु पक्षियों की आवाज़ को भी ये नकल कर रहे हैं। भगवान स्वयं नकल कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं कोई मयूर देखा कहीं बैठा है, नाच नहीं रहा, भगवान कहते कि ये देखो दाऊ जी, इसको नाचना नहीं आता है। किसको? मयूर को नाचने कहे कि स्वयं मयूर जैसे बनकर नृत्य करते हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण मयूर जैसे बन के मयूर के नृत्य कैसे नकल करते हैं, इसको देखकर ग्वाल वाल सखा सब हंस उठते हैं, सब हंसते कृष्ण के नृत्य देखकर है। ऐसे ही हंसी मजाक करके वृंदावन में सारी गायों के पीछे ग्वाल वालों के साथ दाऊ जी भी साथ हैं। भगवान ने ऐसे ही चलते चलते पहुंच गए अवैध गोवर्धन तलहटी और जमुना किनारे हैं, जहाँ गाय की घास पूरा भरा हुआ है। उसे ही स्थान में ऐसे भ्रमण करते करते सुखदेव गोस्वामी कहते कि आगे पहुँचते हैं। इस प्रकार भगवान के जो गोचरण लीला बहुत सुंदर भाव से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आगे कहते कि क्वचिद गायन्ति गायस्तु मदांगुलिं सोनुव्रतै उपगीयमान चरित पथि संकर्षणान्वितः। कभी कभी कोई गाता है और कभी कभी वृंदावन के भंवर से वो आनंद भी लेते हैं, वो भी गाते हैं आनंद में मग्न होकर, आँख बंद करके ही गाते हैं। अर्थात जो मधु चूस रहा है भंवर बैठकर फूल से, तो आँख मुद्रित को मधुपान कर रहा है। लेकिन सुखदेव में कहते कि वो आनंद में इतनी मग्न हो गए कि वो आँख बंद कर लेते हैं, कि अपने आँख बंद करते हैं, गाने लगते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं ना, श्री कृष्ण अपने ग्वाल वाल मित्रों की तथा बलराम के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल को उतारते हैं। किनकी गुनगुनाने? भंवर की गुनगुन, जो गुनगुन आवाज़ करते हैं, तो उसकी भगवान ने स्वयं नकल करते हैं। और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। कौन मित्र? कौन? ग्वाल वाल सखा लोग ने किसकी गुणगान कर रहे हैं? किनकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं? कृष्ण के। कृष्ण की ये भंवर की गुनगुना को नकल कर रहे हैं, लेकिन ग्वाल वाल सखा लोग ने भगवान की महिमा को वर्णन करके वो लोग इनके गुणगान करने लगते हैं। श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हैं। अकेले नहीं हैं, कृष्ण के साथ बलदेव भी है और सब ग्वाल बाल मित्र भी उनके साथ है। ये सभी उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। भगवान कृष्ण कभी कभी कोयल जैसे भी बोलते हैं। कभी कभी भगवान ने आवाज़ कोयल की तरफ जैसे आवाज़ करते हैं, कू, जैसे कोयल का आवाज़ को भी नकल करते हैं, कोयल की बोली नकल उतारते हैं। तो कभी हंस और बतख, हंस सारस है, ये सब पक्षियों की बोली को भी भगवान ने कभी कभी उनका आवाज़ को भी सब नकल कर, कृष्ण स्वयं आवाज़ करके हंसते हैं, स्वयं भगवान है। लेकिन ये इसको कौन भगवान? इसलिए तो ब्रह्मा जी घाबर बोले ये भगवान कैसा है? ये सब भगवान ने मजाक, बड़े हंसी मजाक में वृंदावन के जंगल में गाय के पीछे तो उन्होंने नकल उतारते, हंस का कलरव को भी नकल कर रहे हैं, और कभी मयूर के नृत्य को भी नकल कर उतारते हैं। कभी ग्वाल बाल ये सब देखकर ग्वाल बाल सब ने हंस रहे हैं कृष्ण के से सब नकल देखकर। कभी कभी बादल जैसे गंभीर गर्जन करते, भगवान कभी कभी गंभीर हो जाते हैं, हठात ऐसे ही मजाक करते हैं, हंसी मजाक करके तो ग्वालों के साथ चलते वृक्षों के पशु पक्षियों की नकल करते हैं। ऐसे हंसी मजाक करके वृंदावन के जंगल में भ्रमण करते करते हठात भगवान कहीं खड़ा हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, स्तब्ध होके गंभीर होके तो उन्होंने गंभीर गर्जन का स्वर में कुछ फिर बोलने लगते, जैसे हैं बड़े तब गंभीर हो जाते हैं।
और कभी कभी उन्होंने अपने गाय को देखते कि दूर चले गए, अभी यहाँ से यहाँ मयूर और भंवर ये सब देखते देखते आस्ते आस्ते गाय सब दूर चले गए। देखकर भगवान ने फिर गाय के नाम लेकर पुकारते हैं, ए कहाँ गए, बांसुरी, फिर बांसुरी ले लेते हाथ में और बांसुरी में वो गाय के नाम पुकारते, तो गाय को फिर रुकने के लिए गाय को आगे, ए हम लोग पीछे, तुम इतने आगे क्यों भाग गए हो। तो इसलिए भगवान ने क्या करते हैं, गाय के नाम पुकारते हैं, श्यामली, धवली, चांदनी ऐसे बोलकर बांसुरी के स्वर से हैं। तो पशुओं के नाम लेकर उनको जो प्यार से पुकारते हैं, तो गाय ने ग्वाल सब मुग्ध हो जाते हैं भगवान की बांसुरी सुनकर। फिर घूम के वो तुरंत वहीं खड़ा होकर फिर देखते पीछे घूम के, किसको, कृष्ण की बांसुरी को श्रवण करके सब स्तब्ध हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव तोषणी में देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों से मजाक करते हैं, देखो न यह मयूर ठीक से नाचना नहीं जानता है, और तब वे बड़ी जोश से मयूर के नाच की नकल करते हैं, जिससे उनके मित्रों से हंसी की फुहारे छूटते हैं। वृंदावन के भंवरे फूल का रस पीते और इस अमृत तथा श्री कृष्ण की संगति के संयोग से मदान्ध होकर अपनी आंख बंद कर लेते हैं, करके गुनगुना कर अपनी तुष्टि व्यक्त करते हैं। कृष्ण इन गुनगुनाने का बड़ी कुशलता से अनुकरण करते हैं। भगवान को मयूर के जैसे नाचना आता है क्या है। ऐसे आप बरसाना जब जगह है तो वहाँ भी देखे होंगे, क्या कौन सा कुटी, मयूर कुटी देखे होंगे हैं। तो भगवान ने वहाँ पर मयूर बनकर नृत्य किया था। जज कौन था, एक मयूर को नाच रहा था, तो भगवान ने भी मयूर बनकर उसका राधा रानी बहुत प्रशंसा कर रही थी, मयूर जो नृत्य करने वाला मयूर का कितनी सुंदर नाच रहा है। तो इसलिए भगवान कहे कि मैं कि कम है ना क्या, भगवान भी मयूर बन के नृत्य करने लगे। पूछते थे अभी मेरा नृत्य, किसका नृत्य अच्छा है, मयूर का कि मेरा। लेकिन राधा रानी सब समय किसको प्रशंसा करता था, मयूर को। फिर मयूर अच्छा है, मयूर का नृत्य अच्छा है, आप कहाँ से हैं। लेकिन यदि भगवान के नृत्य बहुत, फिर बाद में ना वो भी मयूर बन जाती है। कौन, राधा रानी स्वयं मयूर बन जाती है। मयूर नृत्य फेमस है ब्रज में, जो सब देखा था ना, मयूर राधा कृष्ण दोनों मयूर बन के नृत्य करते हैं। लेकिन जंगल में तो मयूर, तो ये गोचारण लीला में तो ये तो मयूर नाचते थे, लेकिन मयूर का जब मयूर को देखकर नकल करके नाचते थे कौन, कृष्ण। कभी कोई मयूर नहीं नाचता था, बोलते कि ये देखो ये नाचता है, ये नाचना नहीं आता इसको, ये कहकर भगवान ने फिर स्वयं नृत्य करते थे। तो इसी प्रकार गोचारण लीला में भगवान ने गाय को चराना उनको मुख्य काम था, कि वृंदावन जंगल को देखकर आनंद लेना उसको उनकी मुख्य काम था। अब क्या है, गाय तो सब चरागाह में घूम रहे हैं, जंगल में घास तो सब जगह है, घास खा रहे। तो भगवान हमको खिला रहे हैं कि अपने हाथ से ऐसे तो नहीं, घास तो खा रहे, घास खा रहे। पानी भी सब जगह मिलता है, सब जगह कहीं भी जाते, कुंड है, तालाब है, जमुना है, गाय तक घास खा रहे, पानी पी रहे। लेकिन भगवान फिर क्या कर रहे हैं, भगवान प्रकृति में ही गाय चराने के साथ साथ आनंद भी लूट रहे हैं, वृंदावन के आनंद ग्वाल वाल सखाओं के साथ हैं। कभी कभी बीच में कुश्ती कसरत भी है, कभी कभी कोई दोस्त ग्रुप के कोई बच्चों में अपने आप झगड़ा हो जाता तो फिर मध्यस्थी बन जाते हैं, उनका झगड़ा को मिटाने के लिए मध्यस्थी बन जाते हैं। कभी ये सब अध्यय उनके सखा सब बहुत, मधुमंगल जैसे था। मधुमंगल क्या करता था, वो ग्वाला नहीं है, गाय चराना उसका काम नहीं, ब्राह्मण का बालक है, लेकिन फिर भी वो जाता था इनके साथ गाय भगवान के साथ जाता था जंगल में। हैं, उसको क्या खाना था, क्या खाना है उसको, लड्डू खाना है। भगवान ने गोपियाँ, वृंदावन की गोपियाँ की भावना को जानते हुए कृष्ण कभी कभी वो गाय चराने के बीच में जाते थे, ग्वाल वालों के बीच में भी इनको कुछ काम में एंगेज करा के फिर निकल आते थे, इसको मिलने के लिए, गोपियों को मिलने के लिए फिर आ जाते थे। हैं, जैसे नंदगांव में हम देखे वृंदा कुंड है, वृंदा कुंड के पीछे फिर एक गुप्त कुंड है। हैं, भगवान ने जब गाय चराने के लिए घर से निकल आते हैं नंद भवन से, टेर कदम में आकर जब सब लोग सब गाय इकट्ठी होते हैं,
भगवान उस समय थोड़ा कैसे ही मौका देकर फिर चले पहुँच जाते थे उधर। राधा रानी वहाँ जाती थी कुकिंग करने के बाद, हैं, वो गुप्त कुंड के पास, फिर वहाँ भगवान राधा रानी के साथ मिलते थे, गोपियों के साथ मिलते थे। दोपहर को फिर राधा कुंड में मिलते थे, हैं, फिर शाम को माने जमुना किनारे मिलते थे, हैं, वृंदावन में। तो भगवान ने ये गोचारण लीला के बीच में आनंद लेना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आनंद लेना उनके मुख्य, वो बहुत आनंद भी लेते थे। यानी कि खाली गाय चराते थे, खाली गाय के पीछे सुख के लाठी बन गए ऐसे ही घूमते थे, ऐसा नहीं। वृंदावन के मार्ग में पशु पक्षियों के साथ में भी ये अपनी लीलाओं को जोड़ते थे, हैं, सभी को आनंदित करते थे। वृक्ष पशु पक्षी जो कि वृंदावन निवासी सभी को आनंद प्रदान करते थे, हैं। इसलिए ग्वाल बालों को भी अपने कार्य में लगा देते थे, कुछ ना कुछ खेल भी बीच में खेलते भी थे, हैं, बीच में खेलते भी थे, अलग अलग ग्रुप करके कभी कभी कुश्ती कसरत आए ये सब खेल में भी जुड़ जाते थे। गाय दूर में चले जाते थे, फिर इनको बांसुरी बजाकर, हैं, फिर बुला लेते थे, फिर बांसुरी बजाते गाय के नाम लेकर बुलाते थे, तो फिर गाय को सब फिर इकट्ठी फिर करते थे। ऐसे ही भगवान की गोचारण लीला बड़े आनंद है। भगवान ने कहते कि आगे सुखदेव कृष्ण कहते कि चकोर क्रौंच चक्राह भरद्वाजांच वहीन अनुरोति स्म सत्वानां भीतवद व्याघ्र सिंहयो। कभी कभी वे चकोर क्रौंच चक्राह भरद्वाज जैसी पक्षियों की नकल भी करते थे, पक्षियों की नकल करते थे। ये सब भिन्न भिन्न, केवल मयूर का जो नकल करते थे ऐसा नहीं, मयूर के छोड़ के ये भी सो पक्षी जिनके नाम है चकोर पक्षी, हैं, चकोर पक्षी क्या, चातक पक्षी का क्या विशेषता है, हैं? चातक पक्षी वर्षा जल के अलावा दूसरे जल पीता नहीं, पानी सब जगह है लेकिन मर जाएगा, लेकिन कभी दूसरे पानी पिएगा नहीं, वो देखते रहेगा बारिश कब होगा, आकाश से बारिश गिरेगा तभी ये चोंच खोल के ऐसे डायरेक्ट बारिश का जल को पीता है, हैं? क्या कहता है वो, कैसे क्या कहता है चातक पक्षी, क्या कहता है, क्या बोलता है, मीत मीत मीत, बारिश मित माने बंधु व मित्र, हैं, तो पुकारते रहता बारिश को, लेकिन ऐसे बोलते हैं, लेकिन कभी भी बारिश की जल के अलावा दूसरे वृंदावन की जितनी पशु पक्षी सभी इनके संपर्क इसी प्रकार कृष्ण के अलावा दूसरे वो विषय को संग देखना नहीं चाहते हैं। यदि संसार की जो कृष्ण की अलावा कृष्ण कथा की अलावा यदि कोई सांसारिक कथा सुनना चाहता तो फिर वो कैसे भक्त हैं। यदि कोई भक्त है तो उसके संपूर्ण मति कहाँ रहेगा, कृष्ण के चरण में। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये वृंदावन के प्रत्येक पशु पक्षी वृक्ष लता सभी का स्थिति था। कृष्ण के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानते हैं। भगवान भी कहते हैं मेरे भक्त जो होते हैं इनका मति सदा मेरे चरण में लगा रहता है, इनके जीवन काल संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, जो परस्पर में जो मिलते हैं कुछ बातचीत करते, क्या बातचीत करते हैं, कृष्ण के बारे में। कथयंत समाम नित्यम, सदा मेरे बारे में ही बातचीत करते हैं, उनका कोई बातचीत करने का वस्तु तो कुछ दूसरे नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु तो कहा कम से कम गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी को, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। ये उपदेश भगवान भी सो कह रहे हैं कि, लेकिन हमारे देखो कितने लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कितना लोग प्रज्वलपन में लगे हुए हैं। अभी यहाँ चले जाओगे मंदिर के पीछे कितना घूम रहे हैं लोग, चारों साइड भीड़ है, इतने घूम रहे हैं। अब लेकिन वो कोई कृष्ण कथा से बातचीत कर रहे हैं, कोई कृष्ण की संबंधित बातचीत, सो अपने अपने प्रज्वल के ही प्रकार भक्त की भेष में रहते हुए भी, तिलक कंठी धारण करते हुए भी। लेकिन भगवान इसलिए सभी कथा वाले वृंदावन के, लेकिन पशु पक्षी जो कुछ इनका जो कुछ आचरण है वो किसके साथ संपर्कित है, कृष्ण के साथ। कृष्ण ही उनके सब कुछ है,
जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरु पति तुह सर्वमय है। तो इसलिए ये कुछ पक्षियाँ जो सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये कभी कभी भगवान ने इसलिए पक्षियों को जानते थे कि केवल ये मनुष्य ब्रजवासी ये मेरी समर्पित दास नहीं है, ये सभी ये पशु पक्षी ये भी सब समर्पित है। इसलिए उनको आनंद देने के लिए विशेष रूप में पक्षियों की आवाज़ को भी कभी कभी भगवान नकल करते थे। तो पक्षियों की ये सब क्रंच चक्र चक्रवाक चकोरो चातक भरद्वाज ऐसे पक्षियों की भी नकल करते थे। किसको? विशेष रूप में आनंद देने के लिए। किसको आनंद देते थे? ग्वाल बाल मित्रों को। भगवान जो ऐसे नकल करके कोई पक्षी का आवाज़ करते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था। तो इसलिए भगवान ने कभी छोटे पशुओं के साथ बच्चों तथा शेरों की बनावटी भय से भागने लगते थे। कभी भय बोले शेर आ गया है। भगवान स्वयं भागते थे। ये शेर बच्चों उनको भागते, सब बच्चों के साथ ग्वाल बाल बच्चों के साथ स्वयं भी भागते थे और बच्चे भागते थे, भगवान भी भागते थे। ऐसे कहा कि अद्भुत आनंद लेते थे। कृष्ण की लीलाओं को समझना संभव नहीं है। स्वयं भगवान होते हुए भी, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी, लेकिन इन्होंने ऐसे ही साधारण मनुष्य की लीला अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट कृतवान किलकर्माणि कृतवान किलकर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष है। सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रारंभ में कहते हैं, पहला स्कंद में भी, कि अतिमर्त्यानि लीला, इनके सब लीला ऐसे ही, लेकिन ये अतिमर्त्यानि अतिमर्त्यानि भगवान, ये इनकी लीला गूढ़ कपट मनुष्य। ये प्रकृति में मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है, लेकिन ऐसे ही मानवीय लीला वृंदावन के जंगल ग्वाल वालों के साथ वृंदावन के जंगल में रचना कर रहे हैं। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी का देखते हैं प्रकृति में भगवान ने ऐसे ही भयभीत जैसे सूचित हो रहे, मैंने भय जैसे देखा रहे थे, लेकिन ऐसे ही सामान्य बालक की तरह क्रीड़ा करते और बाघों तथा सिंहों की बनावटी भय से जंगल के क्षुद्र प्राणियों के साथ भी भागते थे। हिरण भी भागते थे, भगवान भी उनके साथ भागते थे। आ गया, कौन आ गया? शेर आ गया। ये भगवान भागते, सारे ग्वाल वाली भागते थे और गाय को भी सब भागते थे, उनके भी सब गाय के भी पीछे भगवान भागते थे, गाय भी सब भागते थे। ऐसे ही कभी कभी भगवान ने वृंदावन के जंगल में अद्भुत लीला, भगवान क्या सिंह को और बाघ को इनको भय कोई होता है जंगल में। एक यहाँ पर एक 12 वन में एक वन आता है, कौन सा वन? परिक्रमा देते हैं, बहुड़ा वन है। बहुड़ा वन, तो वहाँ पर गाय की कथा है, गाय है, एक गाय था, उसके नाम था बहुड़ा। लेकिन उस युग में तो कृष्ण के समय वो गाय भी सब पशु भी परस्पर में हिंसा नहीं रखते, लेकिन जब इनको भूख लगेगा तो खाएंगे, तो इसको खाना है, व्याघ्र व सिंह का खाना है गाय। तो इसीलिए एक बार बूढ़ा गाय ने अपने घास सर के घर में वापस आ रहा था, वो थन में पूरा दूध भरा हुआ था। 9 बजे उनका छोटा बछड़ा था गौशाला में, उसको दूध पिलाने के लिए, लेकिन वो बाघ आ गया सामने, बोला मेरे को भूख लग रहा है, मैं तुझे खाऊंगा। बहुड़ा गाय ने फिर उसको बोला चलो, अरे तुम मुझे खाएगा, लेकिन मैं ठीक है, तुम मुझे खाना, लेकिन मेरे थन में दूध भरा हुआ है, मेरे बच्चा भूखे बैठा, कम से कम मुझे जाकर मेरे बच्चे को दूध पिलाकर उसके हैं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, दूध पिला के बच्चे को आ जाऊंगा, तो पर खाना। वही कहानी है उधर। बोला गाय गए, शेर भी उसके वचन में सम्मत हो गया। उसमें कोई झूठ नहीं कहते थे, सबका वचन को सबकी जानते थे, सब सत्य कहते थे। छोड़ दिया, फिर वो जाके दूध पिलाकर बच्चे को कहा कि बेटा आज ये तुम्हारा लास्ट स्तनपान करना है और लास्ट तुम्हारे मोर और संपर्क है दर्शन। हाँ, बछड़े को जब सुना कि बाघ इसको खाएगा मेरे माँ को, वो भी रोने लगा। दोनों को इतनी ममता था कि कोई किसको छोड़ता नहीं। बछड़े न मान कर भी पीछे पीछे भाग के आए, वो भी बाघ हुए, बाघ तुम खाएगा तो मुझे भी। इतना प्रेम था माँ और बैठे में। उस प्रसंग में भगवान स्वयं प्रकट होकर उसी
वो बूढ़ा गाय को रक्षा करते वो तो ये प्रसंग भी है। लेकिन भगवान को भी थोड़ी बाघ और सिंह को डरते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 6:30 में भीमा प्रभु का, अच्छा 6:25 5 मिनट है। अच्छा, तो इसलिए भगवान को डरते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही अभिनय करते हैं जैसे वो भयभीत है। वृंदावन के पशु माने व्याघ्र सिंह से कभी कोई भयभीत ऐसे देखा, ऐसे भय बनावटी भय को बना के दिखाते हैं, तो उससे सभी भगवान जो भक्त है तो फिर सभी सारे ग्वाल वाल मित्र, उनकी गाय सब बछड़े, ये नहीं सॉरी बछड़े गाय सब भगते हैं, और इतने सारे गाय 109 लाख है, इतनी सारे गाय सब भगवान के पीछे पीछे सब भक्त। कभी कभी भगवान ने ऐसा भी लड़ा करते हैं वृंदावन के जंगल में। तो जब भी भगवान ऐसे गाय चराते चराते हैं पीछे दौड़ाते भागते भागते कभी थक जाते, बलराम ऐसे अभिनय करते कि क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतं गोपसंग उपबर्हणम स्वयं विश्रमय त्याज्य पादसंवाहनादि भी। जब भी कभी कभी क्या होता ना, क्वचित कीड़ा ऐसा ही परिश्रांत, कभी थक जाते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करके तो कभी थक जाते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं, जहाँ पर जब फिर रेस्ट करते पहुँच जाते हैं, किसी ग्वाल वाल के मैंने पैर पर जो इसके जंघे पर सिर देकर ऐसे ही सो जाते हैं। तो भगवान ने स्वयं जाकर क्या करते हैं, बलराम की चरण कमल को दबाते हैं। स्वयं विश्रमया, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण पाद संवाहनादि भी बलराम जी के चरण को दबाते हैं। ऐसा भी कभी कभी कृष्ण भी भागते नहीं, कभी बलराम नहीं कृष्ण भी भागते हुए कभी सो जाते हैं किसी ग्वाल वाले की सखा की जंघे पर सिर देकर, तो बलराम जी भी कभी कभी कृष्ण के पैर को संभान करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने वृंदावन भगवान श्री कृष्ण बलराम की पाँव दबाते, पंखा झलते हैं, पीने के लिए नदी का पानी भी लाकर देते हैं। ऐसे आचार्य लोग लिखते हैं टीका में। पद संवाहना दिभी, सुखदेव गोस्वामी कहते केवल पद संवाहना, पदा का संवाहन नहीं करते, साथ साथ ये भी करते हैं। टायर्ड है तो उनको कभी कभी पंखा झीलते हैं, छोटा छोटा पंखा कहाँ से यहाँ लाएंगे, पत्ता से पेड़ का जो पत्ता से वो जिसको उसी को पंखा बनाते हैं, पंखा झीलते हैं। और स्वच्छ जल, नदी के स्वच्छ हैं, जमुना की स्वच्छ जल व झरना की जल उनको लेकर पीने के लिए भी देते हैं। नृत्यंतो गायतः क्वापि बलगत युद्धतो मिथ, कभी कभी नृत्य गाते हैं नाचते हैं, कभी कभी युद्ध मिथ है, युद्ध भी करते, लड़ाई भी हैं। गाय आगे आगे चलते, गाय तो आगे घास चरागाह में घास खा रहे हैं, इसके बीच में ये लोग ने भी नाचना गाना ड्रामा करना, कितने सब मजाक में मस्ती में रहते थे कृष्ण है। कृष्ण बलराम में गोचारण की लीला में कृष्ण बहुत मस्ती है, बहुत आनंद लेते थे ग्वाल वाल की सखा में। कभी कभी बीच में हैं फिर चले जाते थे कहाँ को, गोपियों को मिलने के लिए भगवान ने गाय चलाते चलाते फिर कभी जाए कि सूर्य कुंड पहुँच जाते थे। ब्राह्मण बन के उसको लेके, किसको, मधुमंगल को लेके साथ में, वो कभी वहाँ फिर राधा रानी के साथ वो जाए कि जटला कुटला राधा रानी वहाँ सूर्य पूजा करने आते, वो पंडा बन जाते, उधर जाके क्या बन जाते थे, स्वयं ब्राह्मण बन के पूजा करते थे। ऐसे ही भगवान ने अद्भुत लीलाएँ सब करते, ये सब गोचारण लीला करते करते ये सब बीच में फिर अन्य लीला भी होता था। नृत्यंते गायनते, और कभी कभी युद्ध भी होता था परस्पर में। हसंत, और हंसते थे, भगवान ने हंसते हुए, दूसरे की प्रशंसा करते हुए, मजाक करते हुए हैं। तो वैसे ही अद्भुत गोचारण लीला भगवान की। और आगे फिर हम, आज के समय हो चुका है, एक मतलब नोटिस दिया गया बंद करने के हैं 6:25 में, 6:25 हो चुका है। तो आज की यहीं तक चर्चा आज यहीं समाप्त करते, फिर कल और एक दिन चर्चा होगा, आगे काल ही समाप्त गोचारण लीला है।